हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर की प्लेलिस्ट में आज हम फाइल हैंडलिंग इन सी लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। फाइल क्या है? फाइल एक कंटेनर है स्टोरेज डिवाइस में जहाँ डेटा स्टोर होता है। फाइल का यूज़ क्यों करते हैं? तो फॉर एग्जांपल हमने जब स्ट्रक्चर लर्न किया तब हमने एक प्रोग्राम किया था स्टूडेंट नाम का। हमने उसमें आईडी, कैरेक्टर, नेम और एक मार्क्स नाम का वेरिएबल या प्रॉपर्टीज ली थी स्ट्रक्चर में। जब उसमें हम इनपुट डालते थे और टर्मिनेट कर देते हमारा प्रोग्राम, तो सारा जो हमारा डेटा था वो लॉस्ट हो जाता था। वहीं हम फाइल का यूज़ करेंगे तो फाइल पूरी डेटा को स्टोर करके रखेगा और हम जब अ, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर देंगे फिर भी फाइल में वो हमारा जो डेटा है वो स्टोर ही रहेगा। इसलिए हम फाइल का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है वो है कि जब हमारा डेटा हम मूव कराते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तब विदाउट एनी चेंज फाइल जो होती है वो उसमें डेटा वैसे का वैसा ही रहता है जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं तब भी। अब यहाँ दो टाइप्स के फाइल है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल वो है जो हम नोटपैड में प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं डॉट टेक्स्ट करके, उसके बाद हम कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाते हैं वो चीज़ ऐसी है जो रीडेबल होती है ईजिली, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट होता है, उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, हम उसे इजीली मेंटेन करा सकते हैं। बट टेक्स्ट फाइल में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं करा सकते। वहीं बाइनरी फाइल 0-1 फॉर्म में होती है जो कोई इजीली रीड नहीं कर सकता, और उसमें हायर अमाउंट ऑफ डेटा भी हम स्टोर करा सकते हैं, और जो रीड नहीं हो सकता उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। वो डॉट बीन एक्सटेंशन से कंप्यूटर में स्टोर होगा और टेक्स्ट फाइल डॉट टी से। सो चलिए पढ़ते हैं फाइल ऑपरेटर्स। तो यहाँ 4 ऑपरेटर्स हैं: क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल और क्लोजिंग अ फाइल। फोर्थ हमारा रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन टू अ फाइल। तो वन बाय वन हम ऑपरेटर्स देखते हैं। फर्स्ट है वर्किंग विद अ फाइल। हम जब वर्क करते हैं फाइल के साथ तब हमें फाइल और एक पॉइंटर दोनों साथ में डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ मैंने अपर केस में फाइल लिया है और पॉइंटर डिक्लेयर किया है। उसके बाद ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल कैसे करना है, जो भी हमने यहाँ पॉइंटर डिक्लेयर किया है एफ पी टी आर, वो यहाँ एफ पी टी आर इक्वल्स टू एफ ओपन, उसके ब्रैकेट में हमें फाइल का नेम और उसका कोई मोड देना पड़ेगा। चलिए उसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ मैंने लिखा है एफ ओपन ई डबल स्लैश, उसके बाद फोल्डर नेम, उसके बाद उसमें जो हमने न्यू प्रोग्राम डॉट टी फाइल स्टोर कराई है वो, उसके बाद हमारा मोड राइट मोड लिखना पड़ेगा जो है डब्ल्यू। सो यहाँ डिफरेंट मोड्स है। आर है वो ओपन फाइल इन रीड मोड, फिर डब्ल्यू है वो राइट मोड में ओपन होगा, उसके बाद ए है वो अपेंड मोड में, और आर प्लस बोथ मोड्स में ओपन होगा, वैसे ही ए प्लस डब्ल्यू प्लस। सो बहुत सारे मोड्स है फाइल में। तो उसके बाद हम कैसे क्लोज कराते हैं? सो क्लोजिंग अ फाइल के लिए हम एफ क्लोज, और जो भी हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया था वो एफ पी टी आर लिख देना है। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में हम रीड और राइट कैसे करेंगे? एफ प्रिंट एफ से और एफ स्कैन एफ से। और हम बाइनरी में कैसे करेंगे? एफ राइट और एफ रीड से। चलिए फाइल्स को बेटर तरीके से समझते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट में। सो लेट्स ओपन देव सी प्लस प्लस। हम प्रोग्रामिंग पार्ट स्टार्ट करें उससे पहले मैंने बता दूं कि मैंने यहाँ एक hello डॉट टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। अब हम देव सी प्लस प्लस को ओपन करा देंगे, कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन कर देंगे। यहाँ लिखेंगे राइट टू अ फाइल। नाउ वी विल मेक एन हेडर फाइल। उसके बाद और एक हेडर फाइल राइट करेंगे। डॉट एच। और अब हम मेन फंक्शन लिखते हैं। उसके बाद हम इंटीजर नम नाम का एक वेरिएबल लेंगे और हम फाइल के साथ वर्क करना है। सो हमने पढ़ा था कि फाइल, उसके बाद हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा पीटीआर। सो यहाँ मैंने वो भी कर दिया। उसके बाद हमें फाइल को ओपन कराना है तो हमें एफ पी टी आर इक्वल्स टू एफ ओपन लिखना पड़ेगा, और उसके ब्रैकेट में हमारा फाइल का नाम और उसका मोड।
तो चलिए हम हमारा पाथ कॉपी करा लेते हैं यहाँ। सो यहाँ हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, उसके बाद हमारा जो ये लोकेशन है वो Ctrl+C की मदद से ले लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ हमें डबल स्लैश देना पड़ेगा क्योंकि जब हम लिटरल्स लिखते हैं जैसे कि /n वो, उससे इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। जब /u लिख कर आएगा, /d लिख कर आएगा तो जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए हम डबल स्लैश का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो फाइल का नेम है वो यहाँ स्टोर करा देंगे। उसके बाद यहाँ हमारा मोड है राइट मोड, सेमीकोलन। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, fptr इक्वल्स टू नल, तो हम लिखेंगे printf एरर और यहाँ लास्ट में सेमीकोलन exit 1, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे printf एंटर नम, लास्ट में सेमीकोलन scanf मॉड्यूलो d और यहाँ लिखेंगे n num, लास्ट में सेमीकोलन। अब हम प्रिंट कराएंगे हमारा जो भी नंबर हमने स्टोर किया है वहाँ फाइल में, वो यहाँ प्रिंट कराना पड़ेगा, इसलिए हम printf का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा fptr जो हमने फाइल जो पॉइंटर में डिक्लेयर किया है फाइल में वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो भी नंबर है, जो भी स्ट्रिंग है या कोई है, उसका जो हम लिटरल है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नम, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हम फाइल को क्लोज कराएंगे, f क्लोज, सो fptr लास्ट में सेमीकोलन और हमें यहाँ रिटर्न 0 भी लिखना पड़ेगा। सो यहाँ हमने राइट फाइल में पूरा प्रोग्राम लिख दिया है। लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सो यहाँ लिखेंगे राइट इन अ फाइल .c से। सो लेट्स राइट अ नंबर 25 हो गया। अब हम जो भी फाइल हमने क्रिएट की है उसमें चल के देखते हैं कि 25 जो हमने प्रिंट कराया वो आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ 25 जो हमने एंटर किया वो यहाँ स्टोर हो गया है। चलिए हम देखते हैं कैसे रीड मोड में करना है हमें फाइल को, कैसे हम रीड मोड में लिख सकते हैं। सो यहाँ C++ में जाएंगे, Ctrl+N की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। अब हम यहाँ लिख देते हैं रीड इन अ फाइल, कैसे रीड करा सकते हैं। सो फर्स्ट हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे और एक हेडर फाइल। ये फाइल हेडर फाइल हम यूज़ करेंगे जब हमें फाइल के साथ वर्क करना है। उसके बाद मेन फंक्शन, यहाँ हम लिखेंगे इंटीजर नम और फाइल जो हमें लेनी है ptr, fptr लिख देते हैं, fptr सेमीकोलन। उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ और यहाँ लिख देंगे fptr इक्वल्स टू f ओपन और ब्रैकेट में यहाँ से कॉपी करा देंगे हमारा पाथ जो भी है वो ऐसे कॉपी कर देंगे, Ctrl+C और यहाँ Ctrl+V। उसके बाद हम यहाँ हमारा R जो भी मोड है हमारा R वो लिख देंगे और लास्ट में यहाँ हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट जो ओवर हो जाए सर्कल ब्रैकेट, उसके बाद इक्वल्स टू नल। जो ये फोल्डर है वो एम्प्टी है तो एक एरर हम पास कराएंगे, printf एरर और लास्ट में सेमीकोलन और यहाँ लिख देंगे exit 1 और अगेन सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ हम लिखेंगे fscanf fptr, यहाँ मॉड्यूलो d। उसके बाद हमारा जो नम है वो n नम करके लिख देंगे और लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे, सो printf
वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू मॉड्यूलो d और यहाँ लिख देंगे नम और लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हमें फाइल क्लोज करानी पड़ेगी, सो f क्लोज और f ptr लास्ट में सेमीकोलन, उसके बाद रिटर्न 0। नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सो यहाँ लिखेंगे रीड इन अ फाइल डॉट सी। आप देख सकते हैं हमारा नंबर वहाँ 25 था, तो वो रीड होके यहाँ हमें उसने उसको प्रिंट करा दिया। यहाँ हमें उसे राइट किया था, यहाँ वो प्रिंट हो गया। नाउ लेट्स अगेन बिल्ड एंड रन द राइट वन और यहाँ हम नंबर देते हैं 28। ओके, अब हम रीड फाइल वाला अगेन बिल्ड एंड रन करेंगे तो यहाँ भी 28 आ जाएगा। जो भी हम राइट कराएंगे वो ही रीड होके आएगा। तो ऐसे हम फाइल का यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हम फाइल में रीड और राइट कैसे करना है सब कुछ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव ए नाइस डे।